बताना चाहता हूँ कि आप सभी जो है कि फुल्ली जो है कि डिपेंडेंट रहते हैं रैंक मित्रा के डेटा पे, बट ये डेटा कितनी ऑथेंटिक है और आप इस पे कितना रिलाई कर सकते हैं, उस पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये इस पे कितना कट ऑफ डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ, ये लेस देन 10% ये डिपेंड करता है कट ऑफ इस डेटा पे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं उसका पूरा क्लियरिफिकेशन अभी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, यहाँ जो डेटा अवेलेबल है ये 4,22,286 इतने कैंडिडेट्स का डेटा इस साइट पे अवेलेबल है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं? 58,40,861 और यहाँ जो मार्क्स है अवेलेबल वो है 4 लाख के। तो ये अभी 58 लाख में हम एब्सेंटीज़ भी मान लेते हैं, हम, चलो मान लेते हैं 18 लाख जो थे वो एब्सेंट थे, फिर भी 40 लाख जो है कि वो प्रेजेंट थे। तो सोचो 40 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ 4 लाख के डेटा है। आप इस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि शिफ्ट का एवरेज क्या है? जैसे कि यहाँ इन्होंने शिफ्ट का एवरेज बताया और ये सिर्फ 8,419 स्टूडेंट के बेसिस पे बताया। ये शिफ्ट का एवरेज 45 बताया, सिर्फ 9,753 का। तो अभी आप ये बताओ, ये सिर्फ 8,000 का ये डेटा है और हमारे पास इस शिफ्ट में बैठे होंगे 80,000 और डेटा है 8,000 का। तो आप समझो कि 72,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स 44 से कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखो, ये इसके बिना पे आप जो है कि डिसाइड करोगे कि कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे। तो आप इतने स्मॉल सैम्पल साइज पे आप कट ऑफ बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, अब मैं आपको जोन वाइज में डेटा की मैं बात करता हूँ। मैं कुछ जोन को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे सबसे अधिक जो है कि फॉर्म फिलअप हुई है वो कोलकाता जोन में है, तो कोलकाता जोन को पहले पकड़ते हैं। ये देखो, कोलकाता जोन में 83,739 कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। ओके, और इसमें यूआर के 19,000, 32,000 ओबीसी के, 8,000 ईडब्ल्यूएस के, 11,000 एससी के, 50,000 एसटी के कैंडिडेट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं। हम अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एक्चुअली थे कितने कोलकाता में वो देखते हैं। इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है 83,000 का। ओके, टोटल 10,27,983 एप्लीकेंट्स थे कोलकाता में और हमारे पास डेटा है 83,000 का। ओके, तो 10 लाख में हम यदि मान भी लें कि 2.5 लाख कैंडिडेट जो है कि उनने एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी 8 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और हमारे पास डेटा 83,000 का है। तो आप ये सोचो कि बाकी का हमारे पास 7,20,000 जो है कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम 83,000 डेटा पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही रैंकिंग होगी और यही कट ऑफ डिसाइड करेगा, यही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिसाइड करेगा, शिफ्ट का एवरेज डिसाइड करेगा? ये सारे क्राइटेरिया जो है कि डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं इतने कम 82,000 पे या 83,000 डेटा पे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप फुल्ली डिपेंडेंट ना होएं IQ के डेटा पे। ऐसी मैं काफ़ी सारी RRB की मैं आपको बता सकता हूँ कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कितने डेटा हैं हमारे पास अवेलेबल और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इससे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप इस डेटा पे फुल्ली डिपेंडेंट ना रहें कि यही कट ऑफ जाएगा और यही डेटा कट ऑफ डिसाइड करेगा। ओके, थैंक यू।